रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर व बरकत के नुज़ूल का महीना है। इसी माह मुबारक में वो किताब मुक़द्दस उतरी जो इंसानों के लिए हिदायत और मारिफत का सरचश्मा है, और इसी महीने में वो मुतबर्रिक शहर फतह हुआ जिसे हम मक्के के नाम से याद करते हैं, जो मरकज़ रुश्द व हिदायत है और जहाँ खुदा का वो घर वाक़े है जिसकी तरफ रुख करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, और जिसके मुताल्लिक़ इरशाद हुआ, बेशक सबसे पहला घर जो मखलूक के लिए बगरज़ इबादत तामीर किया गया वो मक्के में है, तमाम जहानों के लिए बरकत और हिदायत का सरचश्मा। इसमें रोशन निशानियां हैं और वो मकाम है जहां इब्राहीम इबादत किया करते थे। जो इस घर में दाखिल हो जाता है मामून और महफूज रहता है। मुबारक है वो शहर जहां वो घर वाक़े है जो दुनिया के बुतकदों में खुदा का पहला घर है, जिसकी तामीर हज़रत इब्राहीम और उनके फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम ने के मुबारक हाथों से हुई। और जब इब्राहीम अपने बेटे इस्माईल की मैयत में काबे की बुनियादें उठा रहे थे, दोनों की ज़बान पर यह दुआया कलमात थे कि ए हमारे रब, तू हमारी मेहनत को कबूल फरमा, बेशक तू समी और अलीम है। फतेह मक्का इसी दुआ इब्राहीम की अमली ताबीर थी जिसके ज़रिए खुदा के घर से बुतों की इजारादारी ख़त्म हुई, कुफ्र व शिर्क का जोर टूटा, ईमान का नूर फैला, और ये कारनामा उस फ़ख्र रोज़गार हस्ती के हाथों अंजाम पाया जो दुआए खलील और नवीद मसीहा है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो खातिमुन नबीयीन है, जो अफ़्व दरगुदर का मुरक्का, हिल्म व बुर्दबारी का नमूना और अमन व उख़ुव्वत का मज़हर है, जिसे अच्छे अखलाक की तकमील के लिए मबूस किया गया और जिसके ज़रिए अल्लाह ने अपने दीन को मुकम्मल और अपनी नेमत का इत्माम फरमाया, जिसका ज़हूर उसी शहर मुबारक में हुआ जो बलदुल हराम है। मक्का जज़ीरतुल अरब का दिल और दुनिया तौहीद का मरकज़ है। पहाड़ियों से घिरे हुए दर्रे में वाक़े ये शहर इस्लामी तमद्दुन का गहवारा और इस्लामी अज़मत का मीनारा है। ये शहर हज़रत इब्राहीम के ज़माने तक एक बंजर वादी की हैसियत रखता था। हज़रत इस्माईल के क़याम के साथ साथ मक्के पर रहमत और बरकत के दरवाजे खुल गए और मक्का एक तहज़ीबी मरकज़ की हैसियत से उभरना शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता मक्के की मरकजियत और उसकी तिजारती और सियासी अहमियत बढ़ती गई, लेकिन वक्त की सितम दरीफी ये हुई कि वो तहजीब जिसकी बुनियाद तौहीद पर रखी गई थी, शिर्क के गर्द गुबार में अटती गई, और वो काबा जो खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत के लिए तामीर किया गया था, बेशुमार बुतों का मस्कन बना दिया गया। मक्के की मरकजियत हर दौर में कायम रही। अब्राहा ने इस मरकजियत को ख़त्म करने के लिए काबे पर चढ़ाई की, लेकिन काबे की हिफाजत खुद उस कादिर मुतलक ने फरमाई जिसकी तरफ ये इबादतगाह मंसूब थी। अब्राहा की लश्करकशी का वाक़या 570 ईस्वी का है, जिसे उर्फ़ आम में आमुल फील के नाम से याद किया जाता है। इसी सन में सरवर कायनात ने आलम कुद्स से आलम इम्कान में ज़ुहूर फरमाया। मुतबर्रिक है वो खाक जिस पर रहमतुल लिल आलमीन के नकूश कदम उभरे। मोहतरम है वो फ़ज़ा जहाँ दावत तौहीद की आवाज़ बुलंद हुई, और दुरूद व सलाम हो उस पैगम्बर पर जिसने मुखालफतें बर्दाश्त की और ईज़ाए सही। बेसत के बाद 13 साल हुजूर ने मक्के में इस तरह गुजारे कि शरपसंद और बातिल परस्त आपको तरह तरह की तकलीफ़ें देते रहे, आपकी दावत की राह में रोड़े अटकाते रहे, मुसलमानों पर अरसा हयात तंग करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ और दौलत कौनैन ने आगोश मक्का से वादी बता की तरफ ये कहकर हिजरत फरमाई कि मक्के, तू मुझे सारी दुनिया से ज्यादा अजीज है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। लेकिन कुदरत अपने रसूल को दरमांदा और परेशान कैसे छोड़ सकती थी। चश्मे तारीख ने देखा कि वही ज़ात अक़दस जिसे जालिमों ने मक्के से हिजरत पर मजबूर कर दिया था, सिर्फ 8 साल से के मुख्तसर से अरसे बाद रमजान के मुबारक महीने में फिर उस सरजमीन में फातिहाना दाखिल हुआ, इस जाओ जलाल के साथ कि 10,000 जाफरोशों का एक लश्कर जर्रार उसके साथ था। तौहीद की ताकत अपने उरूज पर थी और कुफ्र सरकशी का सर शर्म व निदामत से झुक गया था। फतेह मक्का जिसे अल्लाह तबारक ताला ने फतेह मुबीन से ताबीर किया है, उस पैगाम की सरबलंदी की अलामत है जो तौहीद खालिस का पैगाम है, जो अमन व आश्ती का पैगाम है, जो रसूल की सिफात जलाल व जमाल का मजहर है। तारीखों में लिखा है कि जब अल्लाह का रसूल फातिहाना मक्के में दाखिल हुआ
تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جب تک کوئی شخص خود ان پر حملہ نہ کرے وہ کسی پر تلوار نہ اٹھائیں۔ پھر جب وہ وارث خلیل حرم کعبہ میں داخل ہوا تو وہاں موجود 360 بت اپنے انجام کے منتظر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولود کعبہ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ مل کر بتوں کو گرانا شروع کیا۔ اس وقت حضور کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس کا کچھ حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا توڑ دیا۔ ہاں، آج تمام مفاخر، سارے انتقامات و خوں بہائے قدیم سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ مکے کی سرزمین وہ مبارک سرزمین ہے جسے اللہ نے جائے امن قرار دیا، جس میں خدا کا گھر تعمیر ہوا، اللہ کے رسول نے جس کی خاک پر ظہور فرمایا، رحمت عالم نے جس کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا، اور اس مبارک سرزمین پر اب وہ درگزر اور انسانی عظمت کی وہ تاریخ رقم کی گئی جو اسی بزرگ و برتر ہستی سے ممکن تھی جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔